नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम देखेंगे वो लेकर आए हैं आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यानी कि इसका पहले वीडियो हम आपको अपलोड किए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतिहास के बारे में, जो कि आपका एग्जाम के तौर पर देखा जाए स्पेशली जो हम सीरीज चला रहे हैं वो चला रहे हैं आपका बीपीएससी एंड बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशली वीडियो हम आप लोग को सीरीज चला रहे हैं। तो हम दोस्तों आज ये सीरीज देखना ना भूले। अगर जो है आप बीपीएससी और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीटी के साथ साथ दोस्तों मेंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वीआई होने वाला है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में जैसे पढ़े थे, आपको जो है इतिहास के बारे में क्या क्या पढ़ना है उसी के बारे में बताए थे दोस्तों। प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के साथ दोस्तों हम जो मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में हम जो है बताए थे। तो इसमें हम देखने आज के बारे में वीडियो में देखेंगे कि जो है प्राचीन इतिहास की जो है पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता आपके एग्जाम के तौर पर देखा जाता है बहुत ज्यादा वीवीआई होता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उसी के अनुसार चलते हैं। तो पहले हम देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे वो जो है किए थे वो किसने किए थे दोस्तों। चार्ल्स मैनन ने जो है 1856 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के जो है खोजने की कोशिश किए थे, लेकिन कुछ साक्ष्य ही इनसे प्राप्त हुआ। बाकी दोस्तों उनके बाद जो है खोज किए थे वो किए थे आपका जो है बर्टन बंधु, ये जो 1856 ईस्वी में ये भी जो है वो सही किए। जबकि आपका चार्ल्स मैनन ने 1826 ईस्वी में खोज किए थे, लेकिन जो पूरा जो साक्ष्य इनका प्राप्त नहीं हुआ, कुछ ही किए थे। उसके बाद जो बर्टन बंधु ने इनका जो है दो भाई थे विलियम्स एंड जेम्स, यानी बंधु मतलब भाई होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दोनों भाई मिलकर जो है 1856 ईस्वी में खोज किए थे, लेकिन इनसे भी पूरा साक्ष्य नहीं मिल पाया। उसके बाद जो है तीसरा नंबर में आए जो आए अलेक्जेंडर कनिंघम जो आए, जो कि ये भी जो है कुछ जो है साक्ष्य खोजे। और इनके बाद जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जो आए 1853 ईस्वी में, इन भी जो है आपको जो है इनसे भी खोज नहीं मिला हो पाया। फिर चलते हैं आगे जो है आए थे सर जॉन मार्शल, जो कि ये भी जो है बहुत साक्ष्य जो भारत को जो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य के बारे में बहुत ही खोज के प्रचलित हो गए और बहुत ही अच्छा सा खोज किए थे। और उसके बाद जो है ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में नाम में प्रचलित हो गया। तो किसने किए थे, तो आपको एग्जाम में पूछता है कि दोस्तों कि सर जो है मार्शल ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता को खोज किए थे। वो किए थे किसके थ्रू माना जाता है, तो आपका ये माना जाता है दयाराम साहनी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के जो खोज किए थे पूर्ण रूप से किए थे। उसके बाद जो है एक और थे राखल दास बनर्जी जी, जो है मोहनजोदाड़ो के जो खोज किए थे, जो कब किए थे, तो 1922 ईस्वी में किए थे। इसी जो है इसी के साथ से लेकर इन्हें जो है सर जॉन मार्शल ने जो है 1921 ईस्वी में इनका जो है पूर्ण रूप जो है पता चल गया कि जो है हड़प्पा सभ्यता का आपका पूर्ण रूप पता चल गया। फिर हम लोग को पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो है काल के बारे में जो है देखना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था सर्वप्रथम जो बोले थे वो किए थे सर जॉन मार्शल ने बोले थे। इसी जो है काल के बारे में दोस्तों की जो है 1932 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व के बारे में जो है बताए थे दोस्तों। सर जो है जॉन मार्शल ने बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो है काल था उसी के रिलेटेड था। तो किसके रिलेटेड था, वो बताए थे कि 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व के बारे में बताए थे। फिर सेकेंड नंबर में आते हैं बीपी अग्रवाल, जो कि आपका बताते हैं कि दोस्तों कार्बन 40 पद्धति द्वारा जो है ये खोज किए थे, जो कि आपका इसका जो है 2300 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक ये आपको जो है खोज किए थे। इसका जो है काल था, ये किसके काल था, यानी जो है कार्बन 40 से पद्धति द्वारा ये खोज किए थे, इसी का काल है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो है नामकरण, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता जो है नामकरण जो है क्या क्या दिए थे, यानी कौन कौन सा नाम दिए थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है बहुत सा नाम है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछ देता है और पूछता है बहुत ज्यादा वीवीआई है कि हड़प्पा सभ्यता का और दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है सिंधु सभ्यता। और दोस्तों सेकेंड नंबर में आपको पूछता है कि सिंधु सभ्यता जो है सरस्वती सभ्यता। आपको पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन नहीं रहेगा उसका आपको पूछेगा। इससे अक्सर एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है और इसका एग्जाम में आया गया है, बीपीएससी के जो एग्जाम में आया है, मेंस में पूछा गया है और ऐसा दरोगा में भी पूछा है। तो बहुत ही प्रचलित ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बहुत ही हमें इंपॉर्टेंट जो क्लास सीरीज करने करने जा रहे हैं वो इतिहास कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है। फिर आगे देखते हैं इसमें तीसरा नंबर में इसका नाम दिए थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिए थे क्या, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिए थे, जो कि आज भी हम इसका नाम लेते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो कि तीसरा नंबर में किए थे। फिर इसका जो है विशेषता क्या था, हड़प्पा सभ्यता की जो है विशेषता क्या था, इसमें क्या क्या था क्या क्या नहीं था। तो विशेषता इसका पहला था कि जो है ये जो था नागरीय सभ्यता था, क्या था, तो नागरीय सभ्यता यानी कि नागरिक के रूप में जाना जाता था। फिर आपको पूछता है इसको जो है कास्य नाग जो है युगीन सभ्यता था, यानी कि इसी के समय में हड़प्पा सभ्यता के समय में जो है कास्य युग का प्राप्त हुआ था। फिर उससे पूछता है
तो इसी के समय में जो है शांति जो है प्रिय सभ्यता, यानी कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग ही बहुत ही शांति के रूप में रहते थे और शांति के रूप में जाने जाते थे। तो कहाँ किस सभ्यता में? तो हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाने जाते थे। फिर आपको पूछता है कि व्यापार जो है प्रधान क्या है? तो व्यापार जो है प्रधान आपको पूछा जाता है। फिर आगे पूछता है सॉरी व्यापार जो है प्रधान पूछा जाता है। फिर आपको हो जाता है विस्तृत सभ्यता, यानी कि विस्तृत कहाँ से कहाँ तक इसका जो सभ्यता जो है फैला हुआ था, हड़प्पा सभ्यता जो फैला हुआ था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसका हम जो है यहाँ पर मैप जो बन लिए हैं, तो मैप के द्वारा हम इसको बताएंगे कि जो है कि हड़प्पा सभ्यता जो है सॉरी विस्तृत सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता था जो है विस्तृत सभ्यता था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। फिर आपको पूछता है कि राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक जो है इसका जो है सभ्यता था। फिर आपको पूछता है, हम बताने जा रहे हैं आपको जो है विस्तृत सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो विस्तृत था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो आपके पहला नंबर देखेंगे हम जो हड़प्पा सभ्यता जो है फैला हुआ था, तो कितना दूर फैला हुआ था, यानी कि कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ये आपका अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है और बहुत ज्यादा भी ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कितने जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है 13 लाख जो है वर्ग किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ था। क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपका 13 लाख जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है। फिर आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भारत के नक्शा हम जो लिख रहे हैं, इस भारत के नक्शा में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ पर हम देख लेते हैं, उत्तर हो गया, यहाँ पर हो गया नीचे हो गया दक्षिण, और इधर हो गया पूरब हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया, यहाँ पर पूरब हो गया। तो इसी हम के अनुसार देखेंगे कि जो है हड़प्पा सभ्यता जो फैला हुआ था आपका, यहाँ से देखते हैं जो सबसे लास्ट में था, यहाँ इधर जो था वो था बलूचिस्तान में, जो बोलते हैं दास की नदी। क्या है? तो बलूचिस्तान में, यानी कि सबसे लास्ट में था बलूचिस्तान था, उसको बोलते हैं दास की नदी। और यहाँ से लेकर आपका इंडिया में यहाँ पर पड़ता है जिसको बोलते हैं आलमगीरपुरी, जो कि हिंडन नदी किनारे पड़ता है, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। क्या पड़ता है? यूपी जो है राज्य में पड़ता है। यहाँ से यहाँ, यानी कि हम कह सकते हैं, आपको पूछता है दोस्तों कि पूरब से पश्चिम तक जो है हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। तो दोस्तों कहाँ से, कौन से राज्य से कौन से था? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर देश था बलूचिस्तान, वहां से लेकर आपका भारत में था वो था आलमगीरपुरी, जो कि हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है और यूपी राज्य में पड़ता है। एक बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी जो पश्चिमी जो है पूर्वी जो है राज्य में कौन से राज्य में बसा हुआ था? आपको हो जाएगा आलमगीरपुरी में, जो हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है और यूपी में पड़ता है। और कौन नदी किनारे? तो हिंडन नदी। ये भी आपका एग्जाम में बार बार ये पूछता है। तो आपको सारा वीवीआई हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए आपको बोलिएगा कि हम टोटल जो है आपका ऐसे ही बोल रहे हैं, सारा वीवीआई है आपका पीटी और मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सीरीज स्पेशली लेके आए हैं आपके लिए। फिर आपको पूछता है कि जो है पश्चिम से लेकर पूरब तक जो है हड़प्पा सभ्यता जो है कितने दूर में फैला हुआ था? तो आपको हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो जाएगा 1600 किलोमीटर। कितना? तो 1600 किलोमीटर में फैला हुआ था। ये अक्सर एग्जाम में भी पूछता है दोस्तों कि पूरब से लेकर पश्चिम, यानी जो बलूचिस्तान से लेकर आलमगीरपुरी हिंडन नदी किनारे तक जो है टोटल जो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ था? तो आपको 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। आपको पूछता है भारत में यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में जो उत्तर में है वो है मांडा, जो बोलते हैं चिनाब नदी किनारे बसा हुआ है, जो कि ये बसा हुआ है झारखंड में, यानी जो है सॉरी जम्मू कश्मीर में बसा हुआ। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर ऊपर, सबसे ऊपर में जो है जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में बसा हुआ है। अब यहाँ पर देखना है क्या बोलता है, उत्तर में जो है मांडा जो है चिनाब नदी किनारे बसा हुआ है, जो कि यहाँ पर सबसे लास्ट में था, हड़प्पा सभ्यता का था। उसके बाद जो है कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में ये बसा हुआ है। फिर इसके नीचे देखेंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में आपको जो है दैमाबाद, जो कि गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है, जो कि आपको जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। तो सबसे लास्ट में आपको पूछता है कि भारत में जो है उत्तर पूर्व में जो है हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो आपको जम्मू कश्मीर मांडा से लेकर आपको महाराष्ट्र दोस्तों दैमाबाद तक फैला हुआ था। और पूछता है अक्सर एग्जाम में कि दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है कितने किलोमीटर में फैला होता है हड़प्पा सभ्यता? तो आपको हो जाएगा 1400 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला था। कितना था? तो 1400 जो है वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। और इधर आपको जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक भी जो है 1600 की जो है वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं इसका जो है उद्भव क्या था। तो उद्भव इसका में देखना है कि दोस्तों उद्भव क्या था। इसमें उद्भव था इधर तो विदेशी मत, यानी कि विदेश के लोग जो बोलते थे क्या कुछ है, जो लोग बोलते थे कुछ है सुमेरियन सभ्यता था। क्या था? सुमेरियन सभ्यता था, विदेश के लोग बोलते थे। फिर आगे आपका जो कि बोलते उसका नाम था, वो जो वैज्ञानिक था वो थे मार्शल, व्हीलर और कोसम्बी इत्यादि ने ये बोलते थे कि जो है विदेशी यहाँ पर जो है आकर उद्भव किया था, ये विदेशी यहाँ पर आकर जो है हड़प्पा सभ्यता के जो है बारे में जानता था। लेकिन फिर बाद में आपका स्थानीय लोग वहाँ पे जो था हड़प्पा सभ्यता के जो स्थानीय लोग था, वहाँ पे जो लोग स्थानीय लोग बोला वो बोला जो है
द्रविड़ क्या है, द्रविड़ जो है उसने बोला था, राखल दास बनर्जी ने बोले थे, यहाँ को जो है स्थानीय लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसका जो है जानते थे। फिर आपको पूछता है यहाँ पर जो है आर्य लोग, तो आर्य लोग में जो है लास्ट में आपको जो है बोले थे कि जो है टी.एस. चंद्र रामचंद्र, क्या बोला, टी.एस. जो है रामचंद्र ने बोले थे कि आपको जो है आर्य लोग जो है यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है बात बोले थे। तब इसका जो है आगे हम बता रहे हैं, इसका जो है क्या बढ़ना है इसके बारे में जानते हैं। फिर हमको देखना है कि यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर समझ में आया होगा, हमें उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं। फिर हम देखते हैं, यहाँ पर बता रहे थे आपको जो है कि कहाँ पर जो है कहाँ पर कौन कौन खोजा गया है। तो हम इसका जो विस्तृत लेके आए हैं, कौन सा हड़प्पा सभ्यता कौन कौन जो है कहाँ पर जो है खोजा गया था उसके बारे में बताए थे। तो आपको बता रहे थे कि जो है यहाँ पर बता रहे थे कि पूरा में जो आपको हो जाएगा, पूरा में हो जाएगा आपका जो इधर जो हो गया, आप जो उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है आलमगिरी में, और पश्चिम में जो पड़ता है आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। और यहाँ पर बताए थे आपको जो है दक्षिण में बताए थे, आपको जो है कहाँ बताए थे, आपको दक्षिण में बताए थे, आपको महाराष्ट्र में बताए थे। यहाँ पर हम बता रहे थे, फिर से इसको देखना है कि यहाँ पर जब अफगानिस्तान जो हो गया या बलूचिस्तान हो गया, तो बलूचिस्तान में आपको जो कौन कौन जो स्थल खोजा गया था, वो खोजा गया था आपको जो है हो गया सुदकोटा है और डाबरकोट है और बालाकोट है। ये जो तीन को जो है आपको मिला था, आपका हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ साक्ष्य मिला था, वो मिला था जो है कहाँ मिला था, बलूचिस्तान में मिला था। बलूचिस्तान में टोटल जो है आपका 3 जो साक्ष्य मिलता है, कितना मिलता है, तो बलूचिस्तान में आपको जो 3 जो है साक्ष्य मिलता है, हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। फिर आपको पूछता है अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान में आपको जो 2 को मिलता है, चतुर्गोई और जो है मुंडी काक मिलता है। क्या मिलता है, तो चतुर्गोई और मुंडी काक जो मिलता है। आपको अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ जो है साक्ष्य मिला था, वो अफगानिस्तान में कितने साक्ष्य मिला था, तो आपको हो जाएगा अफगानिस्तान में 2 को मिला था, चतुर्गाई और जो मुंडी काक मिला था, और बलूचिस्तान में आपको 3 को मिला था। वहाँ पर अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। फिर आपको पूछता है कि भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता का जो साक्ष्य मिला था, वो जो है टोटल कितना मिला था, तो दोस्तों लगभग जो है 900 मिला था। टोटल जो है लगभग 900 मिला था। और जो है इसका जैसे कि माना जाता है कि दोस्तों कि टोटल जो है 1500 था, उसमें से 900 भारत में मिला था इसमें, और 3 को मिला था आपका जो बलूचिस्तान में, और 2 को मिला था आपका अफगानिस्तान में। बाकी जो सारा जो है आपका पाकिस्तान में मिला था, पाकिस्तान में जो है। फिर पाकिस्तान में देखते हैं कौन कौन सा जो है मेनली रूप से जो पूछता है एग्जाम में बार बार आते रहता है दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता का कुछ साक्ष्य जो है पाकिस्तान में मिला था, उस साक्ष्य के बारे में देखेंगे कौन कौन सा है। जैसे हो गया इनके हड़प्पा हो गया, फिर हो गया मोहनजोदाड़ो हो गया, फिर चंद्रहुदड़ो हो गया, फिर दोस्तों जगह कोटिल्जे हो गया, फिर हो जाता है ये जहाँ हड़प्पा सभ्यता जो पूछता है कि जो है पाकिस्तान में है, जो कि कुछ भाग जो है हिंदुस्तान में जिसको पंजाब में पड़ता है, और कुछ पंजाब के कुछ भाग जो है पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि आपको जो है हड़प्पा जो है पाकिस्तान में पड़ता है। जैसे हो गया पंजाब में पड़ता है, जो कि मोहनजोदाड़ो हो गया आपको जो सिंध में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ये अक्सर जो है मोहनजोदाड़ो के बारे में भी पूछता है और चंद्रहुदड़ो के बारे में पूछता है। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में बहुत ज्यादा भी आई है। आप अगर तो इसका फिल्म निकला था मोहनजोदाड़ो पर, जो है ऋतिक रोशन के बारे में, ऋतिक रोशन उसका जो अभिनय किए थे, वो उसका भी फिल्म बहुत अच्छा था। वही मोहनजोदाड़ो फिल्म देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो है हड़प्पा सभ्यता का जो साक्ष्य मिला था वहाँ पर उस समय जो क्या क्या हुआ था, उसके सारा आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर बोलता है कि जो है उत्तरी में जो आपको जो है उत्तर में मिलता है मांडा चिनाब नदी जो है, जो कि आपको जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि आपको फिर पूछता है कि इसका जो है कुल क्षेत्रफल बताए थे आपको जो है 13 लाख जो है वर्ग किलोमीटर आपको जो है पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो है क्षेत्रफल था। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि कुछ जो है पंजाब में जो है रोपड़ में रोपड़ पड़ता है, और हरियाणा जो कि भारत के यहाँ पर बता रहे हैं भारत के बारे में, भारत में कौन कौन जो है हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ साक्ष्य मिला था। तो पहला नंबर देखेंगे हम कि जो है पंजाब में जो है मिला था वो रोपड़ मिला था, और हरियाणा में आपको जो है वनवाली राखी गढ़ी होता है, और तो भगवानपुर क्या होता आपको जगह हरियाणा में मिला था, वनवाली राखी गढ़ी और भगवानपुर जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है कुछ श्रेष्ठ मिला था। फिर आपको पूछता है कि राजस्थान में कौन कौन मिला था, आपको जो है कालीबंगा कालीबंगा बारे में दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ है आपका जो है ये पूछता है कि जो है कि कालीबंगा जो है भारत में किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो वो मिल जाएगा आपको जो है राजस्थान में है। आपको कालीबंगा को खोज किसने किए थे, तो कालीबंगा को खोज किए थे आपको जो है खोज किए थे लाल एवं झाड़प ने किए थे। किसने किए थे, लाल एवं जो है झाड़प ने किए थे, जो कि कालीबंगा खोज के थे। फिर आगे देखना है उत्तर प्रदेश में, जो कि जो है आलमगीर आपको बताए थे, जो सबसे लास्ट में जो है आपको जो है उत्तर में जो आपको पश्चिम में जो आपको जो है पूछता है कि जो है सबसे लास्ट में जो उत्तर प्रदेश है उसमें आलमगीरी की जो है मिला था, क्या मिला था, आलमगीरी मिला था। और महाराष्ट्र में आपको मिला था दोस्तों आपको दैमाबाद मिला था, क्या मिला था, तो महाराष्ट्र में जो कि सबसे जो है दक्षिणी भाग में महाराष्ट्र में मिला था, वो मिला था दैमाबाद में मिला था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको ऐसा किस्सा जो है हम लेकर आए हैं आपका
जो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम इंटरफेयर करना है और एग्जाम के थ्रू चलना है। तो एग्जाम देखना है या आपको जो टाइम देखना है, दोनों में से आप डिसाइड कीजिए। और टाइम देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी तो आपको ऐसा ही रहेगा। और इसलिए बोले वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप जो है बीपीएससी और जो मेंस के और पीटी के या बिहार दरोगा के लिए पीटी मेंस के दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये वीडियो आपके लिए, और आगे आने वाला भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसका वीडियो हम एक और लेकर आते हैं, बिहार के बारे में लेकर आए थे, सामान्य परिचय के बारे में लेकर आए थे, और दोस्तों आज है दोस्तों, और उसके बाद जो है बिहार के बारे में हम लेकर आए थे। फिर आगे फिर देखना है गुजरात में। तो गुजरात में दोस्तों मिला था जो है लोथ था दोस्तों, मिला था दोस्तों, लाथेम मिला था और धौलावीरा मिला। क्या था? धौलावीरा मिला था, लाथेम मिला था और धौलावीरा मिला था। कहाँ मिला था? जो है गुजरात में मिला था। फिर कुछ जो है हड़प्पा सभ्यता जो कुछ जो है नगरीय जो है नियोजन था, यानी कि नगर नियोजन था। दोस्तों नगर के बारे में यानी गांव या देहात के बारे में उसका जो है कुछ विशेषता था, उसके बारे में जो है हम कुछ जानकारी लेंगे, जो अक्सर एग्जाम में बार बार जो है पूछा गया था। तो देखना है यहाँ पर जो है ग्रिड पद्धति। दोस्तों पहला नंबर में है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की जो है दोस्तों सड़क जो है सीधी और दो समकोण पर काटती थी। क्या होता? तो सीधी जो सड़क होता था वो जो है दो समकोण पर हमेशा जो है काटता था। और आज के दुनिया में दोस्तों देखते हैं कि जो है कहीं से भी कहीं काट लेता है, लेकिन पहला जो है हड़प्पा जो लोग था वहाँ पर जो है सभ्यता था, वहाँ पर जो है सीधी सड़क था, उस पर दो समकोण पर काटता था। फिर आगे पूछता है जो सेकेंड नंबर में बोलता है कि शहर के दो भाग थे। क्या थे? तो शहर के दोस्तों दो भाग थे। आपका जो है पूछता है कि पूर्वी में दोस्तों जो नगर था, पूर्वी नगर था और पश्चिमी नगर था। क्या था? तो पूर्वी नगर था और पश्चिमी नगर था। दोस्तों इधर हो गया पूर्वी नगर, आपको जो बलूचिस्तान तरफ, और आपको दोस्तों इधर हो जाए यूपी तरफ, जो जगह दोस्तों जो है पश्चिमी नगर हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो दो नगर दो भाग बांटा क्या था? तो पूर्वी नगर के जो लोग रहता था दोस्तों वो रहता था दोस्तों गरीब रहा करता था। क्या था? तो गरीब रहता था, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं बलूचिस्तान की तरफ जो है गरीब लोग जो है वहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता जो लोग था वहाँ पर जो है हमेशा जो है गरीब से जिया करते थे। लेकिन दोस्तों भारत में हमारे भारत की तरफ जो देखा जाए दोस्तों उस जगह पश्चिमी नगर जो अमीर, जहाँ पर जो है अमीर लोग बसा करते थे, जो कि बहुत ही प्रचलित थे। फिर आपको एक्सर एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों कि शहर दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो शहर था, जो पूर्वी शहर के दोस्तों लोग कैसे थे, तो आपको पूछता है क्या था? तो वहाँ के लोग जो है गरीब थे और पश्चिमी लोग कैसे थे? आपका अमीर थे। अक्सर एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है। और दोस्तों फिर आपको जो तीसरा नंबर में स्टेप में देखना है, बहुत ज्यादा व्यू आया है कि दोस्तों उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता जो लोग था उस समय जो है वहाँ पर जो है पक्के जो है ईंटे का जो है मकान बनाया करते थे, और उस मकान जो है ईंट का जो है अनुपात था वो कितना था? आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है। वो अनुपात था 4:2:1 था, जो अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा व्यू आया। अक्सर एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार ये पूछा जाता है, अधिकतर जो है मेंस में पूछा जाता है। फिर आगे देखेंगे 4 नंबर में दोस्तों दरवाजा के बारे में। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो लोग था वो दरवाजा दोस्तों था। दरवाजे पर देखना है कि जो है पिछली गली, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं हम लोग की तरफ जो है दोस्तों जो भी रोड के मेन जो है रोड पर जो है मेन जो गेट हम लोग रखते हैं, ताकि जो है गेट से बाहर तो जस्ट निकले रोड पर। लेकिन उस जो हड़प्पा सभ्यता जो लोग था वो दोस्तों मेन गेट जो है न रहते हुए अपने जो है घर के पीछे की ओर वो गेट खोला करते थे। फिर उसी तरह हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा भी है। फिर देखना 5 नंबर में कि कुआं। दोस्तों वहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता जो कुआं के बारे में था, वो अधिकतर घर में वहाँ पे जो है कुआं रहा करता था, जो हड़प्पा सभ्यता जो घर में रहता था। और आपके बारे में देखते हैं तो अब जो है अधिकतर घर में बोरिंग रहता है। उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता जो लोग था वहाँ पे जो है अधिकतर घर में कुआं रहा करता था। कुछ घर में भी अभी भी रहता है कुआं। ये देखेंगे हम, फिर उसमें देखते थे। और नलियों की विशेषता थी वहाँ पर। क्या थी दोस्तों? और नलियों की विशेषता थी। लेकिन आपका जो है धौलावीरा की बात कह सकता है कि गुजरात में जो धौलावीरा है वहाँ दोस्तों नली था वो दोस्तों लकड़ी का बना हुआ था। कहते बना था तो लकड़ी के जो है बना हुआ था। बाकी इधर जो है आपको जो है कह सकते हैं कि कुछ जो इधर भाग था आपको बलूचिस्तान तरफ जो है उधर ईंटा का जो है नाल बना हुआ था। लेकिन भारत दोस्तों हम कह सकते हैं धौलावीरा जो गुजरात में था वहाँ पर जो है नली जो बना हुआ था वो जो है लकड़ी का नली बना हुआ था। फिर आगे जो है 6 नंबर देखेंगे जो है सामुदायिक भवन, जो दोस्तों आज अक्सर एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछता है। और अक्सर जो हम लोग देखते हैं कि सामुदायिक भवन अभी भी चल रहा है, हड़प्पा सभ्यता से लेकर अभी भी सामुदायिक भवन चल रहा है। और अधिकतर दोस्तों और हमारे सरकार जो है हर एक गाँव में दोस्तों आप सामुदायिक भवन दे रहे हैं। सामुदायिक भवन का ये जो है कारण ये है कि बाहरी लोग अगर जो है हम लोग हमारे गाँव में आते हैं, या दोस्तों शादी विवाह हो गया या बाराती हो गया, कुछ में भी आते हैं, तो उसका व्यवस्था किया जाता है। सामुदायिक भवन में व्यवस्था किया जाता है, ठहरने के लिए और रहने के लिए व्यवस्था किया जाता है, ताकि वो घर मेरे गाँव में ही रहे
और गांव से बाहर न जाएं, इसलिए सामुदायिक भवन का जो निर्माण किया था। और उसके बाद पहले भी हड़प्पा सभ्यता के लोग भी सामुदायिक भवन बनाता था और आज भी सामुदायिक भवन बनाया करता है, जो कि हर एक जो है गाँव में इसका जो है दिया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसा लगा होगा? हमें उम्मीद लगता होगा कि वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। अब अगले जो है वीडियो लेकर आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा जो है नीचे कमेंट में हमें जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को दोस्तों इतना शेयर कीजिए कि एक भी स्टूडेंट जो है, जैसे हम दोस्तों बीपीएससी हो गया या एसआई दोस्तों मेंस हो गया या पीटी हो गया, दोस्तों देखा जाए के तौर पर देखा जाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अधिकतर हम बात कर रहे हैं, स्पेशली बात कर रहे हैं बीपीएससी और एसआई के लिए। बाकी आपको जो है अक्सर एग्जाम में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में 1 या 2 क्वेश्चन आपको आते हैं रहता है। तो आज सब एग्जाम के तौर पर देखा जाए तो हर कंपटीशन के तौर पर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा वीवीआई है। अगर आप कंपटीशन तैयारी करें, आपके बगल के कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि एक भी वीडियो इस वीडियो से स्टूडेंट भी वंचित न रह पाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।